हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेकर आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके साथ शेयर करने है। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मेरी कहानी को सुनने से पहले मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान कभी भी पैसे को ऊपर नहीं ले जाता। तो दोस्तों मेरी कहानी सुनिए, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके सिर्फ एक बेटी थी। राजा बहुत चिंतित रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा, कौन मेरे राज्य का देख रेख करेगा अच्छे तरीके से। ये सोच के राजा बहुत चिंतित रहता था। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बेटी का शादी कर दें और जो मेरा दामाद होगा उसी को राजपाट दे के मैं जंगल में संन्यास लेके चला जाऊँगा। ये सोच के राजा एक दिन अपनी सभा में ये इस बात का घोषणा कराया कि जो व्यक्ति कल सुबह सबसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश करेगा उससे मैं अपनी बेटी का शादी करूंगा। ये सुन के वहाँ जितने भी मंत्री थे सब अचंभित हो गए और बोले, राजा जी आप ये क्या बोल गए, आप इस पर विचार कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ये सुन के राजा बोला कि अब कोई विचार नहीं कर सकते, क्योंकि जो बोलना था हमने बोल दिया। वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे राजा का बात कोई काट नहीं सके। कल जब सुबह हुआ तो एक गरीब व्यक्ति बहुत ही फटे हाली में बहुत गंदे से कपड़े पहने राज्य में प्रवेश किया। राजा अपने राजा का वचन जो था उसके अनुसार राजा की बेटी का ब्याह उस आदमी से हो गया। उसके बाद राजा संन्यास लेके जंगल चले गए। वो जो आदमी था जिसको राजा अपनी बेटी से शादी करके जिसको राजा बनाए थे, वो इंसान अच्छे से उस राज्य को चलाने लगा। और बहुत बड़ा सा महल था जिसमें बहुत अनगिनत कमरे थे। हर कमरे में कुछ न कुछ, जैसे किसी कमरे में दस्तावेज रखे हुए थे जिसकी चाबी किसी और मंत्री के पास होता था, जिसमें अस्त्र शस्त्र थे उसका चाबी किसी और महामंत्री के पास होता था, अगर जिसमें बहुत सारे खजाने रखे थे वो कोषाध्यक्ष के पास होता था। हर जो भी कमरे थे सबकी चाबियां अलग अलग विभाग के जितने भी मंत्री वहाँ पे थे या जो भी लोग वहाँ पे थे सबको बांटा हुआ था। सब लोग के पास उसकी चाबी थी। सब लोग अपना अपना उसमें तरीके से जाते थे, काम करते थे। लेकिन उस पूरे महल में एक छोटा सा कमरा था, छोटा सा कोठरी था जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने पास गले में लटका के रखता था। सब लोग सोच के बहुत हैरान होते थे कि आखिर इतने बड़े महल में राजा सब बड़े बड़े कमरे की चाबी सबको देके वो छोटे से कमरे का चाबी अपने पास क्यों रखे हुए हैं और उसको हमेशा अपने पास गले में लटका के क्यों रखते हैं। आखिर उस कमरे में क्या ऐसा है। इसकी वजह से मंत्रियों में आपस में कानाफूसी भी हुआ करती थी कि आखिर उस छोटे से कमरे में है क्या ऐसा जिसको राजा अपने पास उसकी चाबी रखे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि राजा 1 घंटे 2 घंटे के लिए उस कमरे में जाके अकेले जाते थे और फिर 1-2 घंटे के बाद वापस आ जाते थे। सबको लगता था कि आखिर उस कमरे में है क्या ऐसा। धीरे धीरे ये बात पूरे महल में फैल गई। एक दिन एक मंत्री, जो महामंत्री थे, जो सबसे सीनियर मंत्री थे उस राज्य के, वो बहुत हिम्मत करके राजा के पास गए और बोले कि राजा जी एक बात बताइए, आखिर उस छोटे से कमरे में क्या ऐसा है जहाँ आप जाने के बाद घंटों बिता के वापस बाहर आते हैं। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा मंत्री पे बहुत तेज़ गुस्सा करके बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की। तुम एक मंत्री हो, तुमको पता है मैं इस पूरे राज्य का राजा हूँ। मंत्री उनसे क्षमा मांगे और बोले कि मैं तो बस केवल जानना चाह रहा था। राजा को गुस्सा देख के मंत्री भी चुपचाप हो गए। फिर पूरे मंत्री को तब भी जितने भी मंत्री थे वो आपस में सलाह किए कि क्यों ना ये बात रानी को बताया जाए, कि रानी को ये बात बताया जाए कि आखिर उस छोटे से कमरे में क्या ऐसा है जहाँ जाने के बाद राजा जी घंटों बिताते हैं। और रानी को बोला जाए कि रानी पूछे राजा से कि आखिर उस कमरे में क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसान कहीं भी नहीं हारता, अपने रिश्तों में ही हारता है। वैसे ही राजा के पास रानी आई और रानी पूछने लगी कि बताइए आखिर उस कमरे में क्या ऐसा है जहाँ आप जाने के बाद घंटों बिता के आते हैं। रानी बहुत राजा को और बोली कि अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे हमको तो हम अपना जान दे देंगे। राजा बहुत दुविधा में पड़ गए, लेकिन मजबूरन लास्ट में राजा को अपनी रानी को उस कमरे में ले जाना पड़ा। जैसे ही राजा पूरे मंत्री के साथ रानी के साथ वहाँ गए और उस गेट का दरवाज़ा जब खोले, उस कमरे का जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ का सीन जो था देख के सब लोग अचंभित रह गया
क्योंकि उस कमरे में कुछ नहीं था, वो पूरा कमरा खाली था। बस राजा के वो पुराने कपड़े वहाँ टंगे थे जो पहन के राजा पहले दिन मतलब कि राज्य में प्रवेश किया था। जब वो एक साधारण आदमी था, वो पुराने कपड़े वो वहाँ पे टंगे हुए थे खूंटी में। सबको देख के बहुत हैरानी हुई। सब लोगों ने बहुत हैरानी से पूछा कि राजा जी, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस आपके ये पुराने कपड़े जो खूंटी में टंगे हुए, फिर आप यहाँ घंटों बैठ के क्या करते हैं? तो राजा उनको जवाब दिए कि मैं जब भी मुझे अहंकार आने लगता है कि मैं राजा हूँ, तो मैं इस कमरे में आता हूँ और घंटों बैठ के अपने पुराने वो दिन याद करता हूँ जब मैं राजा नहीं था, जब मैं बहुत ही गरीब एक व्यक्ति था, एक आम आदमी था। और यहाँ आके बैठने के बाद जब मैं अपने पुराने दिन याद करता हूँ तो मेरे सारे अहंकार ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जीवन में जब भी आपको अपने पैसों का, अपने पोस्ट का अहंकार हो ना, तो आप अपने पुराने वो दिन याद कर लीजिएगा जब आप एक साधारण आदमी थे। राधे राधे दोस्तों।